मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? अरे जोर से बोले, ऐसा नहीं चलेगा। बनाएंगे क्या? 400 पार कराएंगे क्या? गृहमंत्री अमित शाह ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना, कहा एक तरफ पीएम मोदी है तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जो सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा देता है। ये 2G, 3G, 4G की तरह 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी और 4 पीढ़ी की पार्टी है। ये भ्रष्टाचारियों का जमघट है, परिवारवादियों का जमघट है। ये 2G, 3G, 4G वाले लोग हैं। गृहमंत्री ने जनता से कहा, यह आपको तय करना है कि पीएम मोदी जी चाहिए या देश को धोखा देने वाली पार्टी चाहिए। जो लोग सिर्फ अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, क्या वो कभी देश के विकास के लिए काम कर सकते हैं? 7 परिवारवादी पार्टियों का ये इंडी अलायंस है। इंडी अलायंस जो अपने बेटे, भतीजे, भतीजी, दामाद के लिए काम करते हैं, वो आपका भला कर सकते हैं क्या? बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव घोषणा पत्र सुझाव अभियान को लॉन्च किया। विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ यात्रा को दिखाई हरी झंडी, कहा 15 मार्च तक देश भर से मिले सुझावों को बनाया जाएगा बीजेपी का संकल्प पत्र। पीएम मोदी ने रायबरेली के लोगों को बड़ी सौगात दी। लालगंज ऊंचाहार रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 10-10 करोड़ के विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। गंगागंज और रूपा मऊ में 6-6 करोड़ की लागत से 2 अंडरपास ब्रिज भी बनेंगे। यूपी में समाजवादी पार्टी और टीएमसी में हुआ गठबंधन। अखिलेश ने भदोही लोकसभा सीट टीएमसी को दी। भदोही सीट पर ममता की पार्टी टीएमसी लड़ेगी चुनाव। केरल में इंडी गठबंधन में बड़ी टूटाई सामने। लेफ्ट ने राहुल गांधी की वायनाड सीट समेत 4 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान किया। वायनाड से सीपीआई नेता एनी राजा लड़ेगी लोकसभा चुनाव। कानपुर में सीएम योगी ने डिफेंस कॉरिडोर का शुभारंभ किया। सेना अध्यक्ष मनोज पांडे भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े। यूपी के कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर के उद्घाटन के दौरान अलग अंदाज में दिखे सीएम योगी। फायरिंग रेंज में कार्बाइन से सीएम योगी ने 5 राउंड फायरिंग की। यूपी के सीएम योगी ने कानपुर में फायरिंग करने की तस्वीरें भी साझा की। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कानपुर में अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस भारत के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की मील का पत्थर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा। कहा 2017 से पहले यूपी को देश के विकास में माना जाता था बड़ी बाधा। अब पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास के नए कीर्तिमान कर रहे स्थापित। पहले कर्फ्यू लगता था, आज कानून का राज है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें 2017 के पहले जहां कर्फ्यू लगता था, आज शानदार तरीके से कावड़ यात्राएं उत्तर प्रदेश की एक उत्सव प्रदेश के रूप में बदलने का भी कार्य कर रहा है। यूपी के युवाओं को लेकर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा 2017 से पहले यूपी के युवा तमंचा लहराते थे, आज उनके हाथ में टैबलेट है। पहले रंगदारी मांगी जाती थी, अब पीएम स्वनिधि योजना मिलती है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगह तमंचे जरूर लहराए जाते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हाथों में तमंचे की जगह टैबलेट देखने को जरूर मिलता है। यूपी के मैनपुरी से सपा की लोकसभा प्रत्याशी डिंपल यादव के समर्थन में जूही सिंह पहुंचे किशनी में कई बैठकों में जूही सिंह ने हिस्सा लिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी पर भड़के एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, कहा हमसे शरीयत छीनने की हो रही है कोशिश। इस्लाम में रिफॉर्म नहीं, हिंदुत्व को लागू करना चाहती है बीजेपी। पिता स्वामी प्रसाद मौर्य की नई पार्टी को लेकर सवाल पर भड़की बदायूं सांसद संघमित्रा मौर्य, कहा मैं बीजेपी के कार्यकर्ता और सांसद हूं, बीजेपी के लिए काम कर रही हूं, आपके सवाल कर रहे हैं परेशान। संदेश खाली कांड को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की बंगाल सरकार को कड़ी फटकार। हाईकोर्ट का आदेश, शाहजहां शेख को तत्काल गिरफ्तार करे ममता सरकार। बंगाल की ममता सरकार को हाईकोर्ट से फटकार पर बीजेपी बोली, हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब बंगाल पुलिस को शाहजहां शेख को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। वो ये चीज समझ गए हैं कि अब ये मामला जो है यहाँ से सीबीआई के हाथों में चला जाएगा तो सारी हकीकत खुल करके बाहर आ जाएगी। 48 घंटे से लेकर के 46 घंटे, अब जितना भी वक्त है 2 से 3 दिन के अंदर ये उसको पकड़ करके दिखाएंगे।
बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने केजरीवाल को बताया ड्रामेबाज। ईडी समन पर पेश नहीं होने पर कहा केजरीवाल जानते हैं उन्होंने गलत किया है, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ईडी समन पर पेश नहीं होने पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने साधा निशाना। कहा केजरीवाल शराब घोटाले के मुखिया हैं, इसलिए वो ईडी से भाग रहे हैं। केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं है और वो ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएंगे। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को बड़ा झटका। चाइनीज वीजा स्कैम मामले में ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। कार्ति को बनाया आरोपी नंबर 1। कोर्ट 16 मार्च को करेगा सुनवाई। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने 17 दिन बाद अपना आमरण अनशन वापस लिया। कहा अगले 1-2 दिन तक इलाज लूंगा, इसके तुरंत बाद में अगले दौरे की घोषणा करूंगा। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। बीजेपी पर लगाया काम नहीं करने देने का आरोप। राजस्थान के नागौर और भरतपुर जिला क्रिकेट संघ पदाधिकारियों ने वैभव गहलोत पर लगाया तानाशाही करने का आरोप। कहा वैभव के राज में राजस्थान क्रिकेट संघ में तानाशाही होती थी। आरबीआई की कार्रवाई के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के चेयरमैन पद से विजय शेखर का इस्तीफा। पेमेंट बैंक के बोर्ड का पुनर्गठन किया गया, अब नया बोर्ड देखेगा कामकाज। यूपी के कुशीनगर में लव जिहाद का मामला सामने आया। शादी के मंडप में सच का खुलासा हुआ। आर्यन बनकर तबरेज 1 साल से दलित युवती को दे रहा था झांसा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मशहूर गजल गायक पंकज उदास का निधन। लंबी बीमारी के बाद 72 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। 2006 में पद्मश्री से सम्मानित हुए थे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा उनके जाने से संगीत जगत में एक खालीपन जिसे भरा नहीं जा सकता। हरियाणा INLD के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह का हुआ अंतिम संस्कार। बड़े बेटे ने दी मुखाग्नि। अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ी भीड़। INLD नेता नफे सिंह राठी हत्याकांड की सीबीआई जांच करेगी। हरियाणा सरकार ने किया ऐलान। मामले में अब तक 7 लोगों के खिलाफ FIR, 2 लोग हिरासत में। नफे हत्या मामले पर झज्जर के एसपी अर्पित जैन का बयान। कहा हत्याकांड को लेकर कई लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और अब तक नहीं हुई है कोई गिरफ्तारी। आवश्यक लोगों को जरूर मिलेगी सुरक्षा। नफे हत्याकांड की जांच तेज। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीम भी जांच में शामिल। झज्जर के डीसी का बयान। हमलावरों की तलाश में जुटी है 5 टीमें। तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। नफे सिंह राठी हत्याकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा। हत्या में इस्तेमाल कार का नंबर निकला फर्जी। फरीदाबाद की बताई जा रही थी हमलावरों की कार। यूपी के बहराइच में टेंट उतारने के दौरान हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से श्रमिक की मौत। दूसरे श्रमिक को लगा करंट का तेज झटका। मध्य प्रदेश के बड़वानी में 2 सवारी वाहनों की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। एमपी के दमोह में हाईवे ट्रक और 2 बाइकों की जबरदस्त भिड़ंत हुई और हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत। बाइक के उड़े पड़खचे टक्कर के बाद हाईवा पलटा, ड्राइवर फरार। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत हुई। पुलिस ने दम घुटने की वजह की नहीं की पुष्टि। चिनैनी में तंबू को गर्म करने के दौरान पास में जलाई गई थी आग। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में वेयरहाउस शेड में लगी भीषण आग। मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। तेलीवाड़ा इलाके की घटना। यूपी के लखीमपुर खीरी में आग लगने से 10 एकड़ गन्ने की फसल खाक। 6 से ज्यादा किसानों का लाखों का नुकसान हुआ। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हुआ। यूपी के कुशीनगर में 20 एकड़ गन्ने की फसल में आग लगी। दमकल की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में पूरी फसल जलकर खाक हो गई। यूपी के एटा में बेकाबू ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार दंपति की मौत। पुलिस ने ट्रक समेत आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया।